जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इस नई योजना का शुरुआत होने वाला है। आगामी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेश भर के हर एक जिलों में एक एक स्थान पर समारोह के रूप में शुभारंभ के कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्धशासकीय और शासन की स्वायत्त संस्थाएं, साथ ही निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट और गैर शासकीय संस्थाएं, इसके अलावा पंचायतें और भूमि अनुबंध धारक को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण के लिए 100% और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण के लिए 50% वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। अनियमित कर्मचारियों ने सरकार से पूछा कि आखिर आप नियमित कब करोगे। नवा रायपुर में नाराज कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। धरना स्थल में पीने के पानी को तरसते नजर आए अनियमित कर्मचारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश भर से कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा नवा रायपुर में आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध जताया। इस सभा के जरिए तहसीलदार को सरकार के नाम ज्ञापन सौंप करके पूछा गया कि हमें नियमित आखिरकार कब किया जाएगा। ये गुस्सा नियमित नहीं किए जाने की वजह से है। दरअसल हाल ही में सरकार ने अपने बजट सत्र में भी अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया है। इसी वजह से संगठन नाराज है और अपना विरोध राजधानी पहुंचकर जताया जा रहा है। इसी कड़ी में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग अलग 40 से ज्यादा कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल और अनशन जैसे आंदोलन प्रदेश के हर जिलों में करने जा रहे हैं। सभी की एक मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। स्कूल सफाई कर्मचारियों की रैली आगामी 20 मार्च को प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा बीते दिन दोपहर 1 बजे करीब कलेक्ट्रेट पार्क में प्रांत स्तरीय बैठक का आयोजन रायपुर में हुआ। बैठक में 13 जिलाध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि सहित लगभग 40 सदस्य उपस्थित थे। संघ के प्रांत अध्यक्ष संतोष खांडेकर ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 20 मार्च को सोमवार को प्रांतीय आह्वान पर आक्रोश रैली निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। दुर्ग में विस्तार जरूरी है और इसी कड़ी में शामिल होंगे 14 गांव। निगम को जगह मिल सकती है और विकास भी इसी अंतर्गत होने वाला है। दुर्ग नगर निगम के विस्तार की मांग अब एक बार फिर से उठने लगी है। इसी संबंध में पिछले दिनों जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में महापौर धीरज बकालीवाल ने चर्चा करते हुए दुर्ग के विकास के लिए इसे जरूरी बताया है। उन्होंने कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा को पूर्व में महापौर परिषद की बैठक में नगरीय सीमा क्षेत्र से लगे तकरीबन 14 गांवों को निगम में समाहित करने संबंधित संकल्प की जानकारी दी है। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया अब एक बार फिर से शुरू करने को लेकर के बैठक हुई है। 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दुर्ग नगर निगम की आबादी तकरीबन 3 लाख से ज्यादा हो गई है, जो पिछली जनगणना यानी वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक है। बढ़ती आबादी के हिसाब से जनता की जरूरतें भी बढ़ रही हैं और शहर विकास की दरकार भी है, लेकिन निगम क्षेत्र में अब इसके लिए पर्याप्त जगह मौजूद नहीं है। इसी को लेकर जनसंख्या सघन और शहर तंग होता जा रहा है। और अब बात करें तो 23 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में भी महापौर परिषद ने 10 गांवों को शामिल करने का संकल्प पारित किया था और अब 14 गांवों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके मुताबिक हनोदा, धनोरा, महमरा, चिखली, जेवरा, सिरसा, अंजोरा, पीसेगांव, इसके अलावा कोल्हापुरी, मोहलई और कोटनी को निगम में जोड़ने का संकल्प पारित किया गया है। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे बीएसपी के मकान। टाउनशिप के घरों में सोलर पैनल्स लगने वाले हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 40% तक की सब्सिडी मिलने वाली है। भिलाई स्टील प्लांट की ओर से बरसाए गए भिलाई नगर निगम के लगभग घर जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। नई योजना का लाभ लेकर यहां रह रहे लोग न सिर्फ अपने घरों की इलेक्ट्रिसिटी का भारी भरकम बिल बचा सकते हैं, बल्कि हर महीने अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। सेल ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है और जल्दी ही यहां पर सोलर पैनल लगाने
का काम शुरू हो सकता है। बता दें कि टाउनशिप में भिलाई की सप्लाई CSPDCL न करके BSP खुद करता है और इसीलिए यहाँ बिजली बिल का टैरिफ भी BSP के मुताबिक होता है। इस्पात संयंत्र अब अपने बसाए टाउनशिप के सभी मकानों में सोलर पैनल लगाने की योजना पर विचार कर रहा है और काम भी कर रहा है। योजना का मकसद गैर परंपरागत ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो गई है। पेरेंट्स को एक बड़ी राहत मिल चुकी है। तकरीबन 101 नए आत्मानंद स्कूल खुलने वाले हैं और हर एक जिलों में औसतन 3 नए आत्मानंद स्कूल खुलने वाले हैं। 60,000 छात्रों को इसमें सीधा प्रवेश मिलने वाला है, जिससे सीधा फायदा आगामी वर्ष में छात्रों को मिलेगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में आने वाले समय में प्रवेश को लेकर हो रही मारामारी खत्म हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस साल के बजट में 101 नए आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। यानी हर जिले में तकरीबन औसतन 3 नए स्कूल हर हाल में खुलेंगे। इन स्कूलों में 60,000 से ज्यादा नए छात्रों को प्रवेश लेने का मौका मिलेगा। इसका सीधा और बड़ा फायदा BPL और मिडिल क्लास परिवारों को होगा। राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब नए सरकारी स्कूल खोलने के लिए 870 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आरक्षित किया गया हो। इस बजट को एक साल में खर्च करना है। स्कूल की नई बिल्डिंग, हाईटेक क्लास, प्रैक्टिकल लैब और खेल खेल में पढ़ाई के हर संसाधन नए स्कूल में होने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के साथ बीजेपी नेता अब विधानसभा का घेराव करेंगे। जगदलपुर से 2000 हितग्राही रायपुर जाने वाले हैं। वॉल पेंटिंग के जरिए भी अब विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत PM आवास योजना से तकरीबन 2000 हितग्राही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी रायपुर कूच करेंगे। 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे राज्य भर से तकरीबन 1 लाख हितग्राहियों के जुटने की संभावना बीजेपी नेताओं के द्वारा जताई जा रही है। इधर बस्तर में बीजेपी अब वॉल पेंटिंग के जरिए भी विरोध करना शुरू कर दी है। शहर के मकान और दुकानों में वॉल पेंटिंग की सहारा ली जा रही है। दरअसल अब बात करें तो जगदलपुर में बीजेपी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव करने की हितग्राहियों के बीच जाकर जन जागरण अभियान का प्रारंभ किया है। महंगाई को लेकर के महिला कांग्रेस ने थाली बजा करके विरोध जताया। प्रदेश महिला कांग्रेस के सदस्यों ने महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया है। रायपुर सांसद सुनील सोनी के निवास के सामने भारी संख्या में महिला कांग्रेस रविवार को प्रदर्शन करने पहुंची थी। महिला कांग्रेस प्रभारी शकुन डहरिया के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। महिलाएं निवास के सामने थाली बजा रही थी। कई लोगों ने हाथों में विरोध वाले पोस्टर हाथों में थामे नजर आए और घंटे भर तक यही प्रदर्शन चलता रहा। रात में कार सवारों के सामने सड़क पर अचानक से बाघ आता नजर आया और इसका वीडियो इन राहगीरों ने बना लिया, जिसका वीडियो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बलरामपुर और रामानुजगंज जिले के जंगल व रिहायशी इलाकों में पिछले 15 दिनों से बाघ विचरण कर रहा है और रात में कार में सवार होकर के कुछ युवा ग्राम पिपरौल से की सड़क से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनके वाहन के सामने बाघ आ गया। इस दौरान कार सवारों ने उसका वीडियो भी बना लिया। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि युवकों को पहले से ही पता था कि इस क्षेत्र में बाघ विचरण कर रहा है। ऐसे में उन्होंने कार के भीतर पहले से ही कैमरा ऑन करके रखा था। युवकों ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल कर दिया है। होली मिलन समारोह में रसोइयों ने खाद्य मंत्री के सामने विरोध जताया। कहा, जो 300 रुपए आपने वृद्धि की है उसे वापस ले लें, ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। दरअसल राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि करने के क्षेत्र से रसोइये नाराज हैं और अब इसको लेकर बीतों दिन उन्होंने सरकार के निर्णय के विरोध किया और कहा कि सरकार ने जो 300 रुपए मानदेय बढ़ाया है उसको वापस ले ले, क्योंकि सरकार के पास फंड की कमी होगी। दरअसल प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर के सर्किट हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इसी दौरान रसोइया संघ के कार्यकर्ता भी समारोह में जा धमके, जहां खाद्य मंत्री के सामने ही रसोइया संघ का विरोध देखा गया। बजट में घोषणा की गई है कि मध्याह्न भोजन का खाना बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति माह किया जाएगा। मात्र 300 रुपए मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर रसोइया संघ काफी नाराज है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।
गलत एमओयू के नतीजे की वजह से दो यूनिवर्सिटी के बीच में विवाद की वजह से 52,058 छात्र ऐसे हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट से गायब हो चुका है और जो पदक से वंचित हैं और ये बीते कुछ सालों के हालात नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से अलग होकर के शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी बनाई गई। यूनिवर्सिटी अलग हो गई, पैसे का बंटवारा भी हो गया। इसमें एयू को 45 करोड़ 90 लाख रुपए तो वहीं एसएनपीयू को तकरीबन 44 करोड़ और 10 लाख रुपए की धनराशि मिली। साथ ही 2 गाड़ियां भी दी गई। अलग अलग होने के बाद दोनों यूनिवर्सिटी संचालित होने लगी, लेकिन अब इन सब के बीच अंतिम वर्ष के 58,052 छात्र दोनों यूनिवर्सिटी से अलग होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। पहले इन छात्रों के रिजल्ट जारी करने को लेकर दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच विवाद चला और इसमें फैसला हुआ कि एयू रिजल्ट और मार्कशीट देगी पर दीक्षांत एसएनपीयू कराएगी। लेकिन अब एसएनपीयू का कहना है कि वे अब अपना दीक्षांत समारोह 2022-23 के छात्रों का कराएंगे और अब ऐसे में सत्र 2021-22 के छात्र गोल्ड मेडल से भी वंचित हो जा रहे हैं। अगर एयू इनकी मेरिट लिस्ट जारी करती है तो दोनों विश्वविद्यालय के छात्रों के गोल्ड मेडल का हक मारा जाएगा। बिलासपुर से लेकर इंदौर फ्लाइट बंद होने का मुद्दा राज्यसभा में विवेक तनखा के माध्यम से उठाया जाएगा। बिलासपुर इंदौर उड़ान बंद होने का विरोध कर रही हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बीते दिन इस मसले पर राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा से बातचीत की और उन्हें विस्तार से इस बारे में अवगत कराया। अलायंस एयर कंपनी द्वारा किस तरह पहले मनमाना किराया बढ़ाया जाता है और उसके बाद यात्री की कमी का बहाना बनाकर फ्लाइट बंद की जा रही है। दरअसल बिलासपुर दिल्ली उड़ान का किराया भी 10,000 तक पहुँचा दिया गया है। सांसद विवेक तनखा ने समिति को भरोसा दिलाया है कि वे इन दोनों मुद्दों को आगामी संसद सत्र में उठाएंगे। गौरतलब है कि सांसद विवेक तनखा लगातार बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए संघर्ष को समर्थन देते आ रहे हैं। छुट्टियों के बाद मौसमी बीमारियों का कहर बरपता नजर आ रहा है, जिसको लेकर सिम्स और जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। होली पर्व की लगातार छुट्टियों के बाद जिला अस्पताल व सिम्स में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। दोनों जगह सुबह 9 बजे से ओपीडी चालू होते ही मरीजों की संख्या भी जमकर बढ़ चुकी है। भीड़ उमड़ पड़ी है। इसकी वजह से लंबी लाइनें लगने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिम्स में तकरीबन 1400 तो वहीं जिला अस्पताल में भी तकरीबन 500 के मरीजों का उपचार किया गया। भीड़ अधिक होने की वजह से सैकड़ों मरीजों को बिना उपचार के वापस लौटना पड़ा और ये हालात हैं फिलहाल बिलासपुर शहर के। मरीज किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंच करके उपचार तो करा ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद दूसरी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जो है दवा काउंटर में मरीजों की काफी भीड़। यहाँ भी दवा लेने के लिए मरीजों की लंबी लाइनें लगनी पड़ रही हैं। ऐसे में दवा लेने 1 से 2 घंटे तक का अतिरिक्त समय लग रहा है। नए राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और कहा कि आरक्षण पर अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो इससे युवाओं का भरोसा टूट जाएगा। दरअसल भूपेश बघेल ने कहा कि भर्तियां रुकी हुई हैं, राजनीति अपनी जगह, प्रदेश के हित में फैसला किया जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुख्यमंत्री बघेल ने मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात में प्रदेश के लेकर के अब तक के सबसे बड़े सियासी मसले यानी आरक्षण बिल पर भी बातचीत की गई। कुछ देर तक चली बातचीत के वक्त यहाँ प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे। आरक्षण पर प्रदेश के इन अफसरों ने भी राज्यपाल को जानकारी दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मैंने आरक्षण के मामले पर राज्यपाल से बातचीत की है, उनको बताया है कि प्रदेश में सरकारी भर्ती रुकी हुई है। हम चाहते हैं कि इस पर जल्द निर्णय हो ताकि प्रदेश के हित में काम हो सके। राजनीति अपनी जगह है, सबका उद्देश्य है जनता का हित। युवा पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इसीलिए तत्काल संज्ञान लेकर फैसला करने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया है। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। बस्तर में सीआरपीएफ का बेहद बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर स्थापना दिवस में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो शिरकत है वो करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल फ्रंट पर सेवाएं दे रहे सीआरपीएफ के जवानों के लिए 25 मार्च का दिन खास होगा। 84वें स्थापना दिवस पर पहली बार बस्तर में एक बड़ा आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स करने वाली है। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इनके अतिरिक्त सीआरपीएफ के तकरीबन 1,500 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सुबह 9 बजे से शुरू होकर 2.5 घंटे तक चलने वाले इस आयोजन का आकर्षण परेड और डॉग शो रहने वाला है।
छत्तीसगढ़ में बाबा नहीं चाहते हैं संगठन में कोई भी फेरबदल। सिंहदेव बोले कि अगली बार 75 बार तो फिर आखिरकार बदलाव क्यों। मुख्यमंत्री ने किया था टीम बदलने का इशारा, जिसको लेकर हमने बीते दिन आपको न्यूज़ के माध्यम से भी अवगत कराया था। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की चर्चा है, लेकिन इस संभावित बदलाव के पक्ष में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें नहीं लगता है कि प्रदेश संगठन में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकताएं हैं। सरगुजा में टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बार चुनाव में सीनियर नेता प्रदेश में न सिर्फ दोबारा सरकार बनने की बात कर रहे हैं, बल्कि 75 पार का दावा यानी 90 में से 75 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी अच्छी स्थिति बताया। सिंहदेव ने कहा कि संगठन में फेरबदल को लेकर मुझे जानकारी नहीं है। पार्टी के सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि इस बार 75 पार, अगर ऐसा अनुमान है तो संगठन में बदलाव का औचित्य समझ से परे है। बहादुर कलारिन जयंती पर होगा ऐच्छिक अवकाश। मुख्यमंत्री बघेल ने की है इसकी घोषणा। कलार समाज के कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने एक बार फिर से विशेष घोषणा की है। उन्होंने बहादुर कलारिन की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश का प्रावधान करने का ऐलान किया। रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित ग्राउंड में कलार समाज के कार्यक्रम में उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस कार्यक्रम में कहा कि समाज कोई भी हो, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से नाता तोड़ेगा तो वो बिछड़ेगा। समाज की इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति पिछले 4 साल में व्यक्ति को केंद्र में रख करके सरकार की योजनाएं शुरू कर रहे हैं और इस पर सफलतापूर्वक काम किए जा रहे हैं। फिलहाल कलार समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने ये घोषणा की और ये बातें दोहराई। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।